All right. So, welcome to today's session. Today is our session number 2 for Python, and we'll be going through some Python code, also some of the Python basics. Some people in your batch are already knowing about programming languages, or maybe they have already had some practice with Python, but this should be a good refresh for them as well. All right. So, let's get started. So, we'll start with the most basic thing in a Python. In previous session, हमने बात किया था कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें एक सिंटैक्स है, एक ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं सब, सो दैट एम्बिग्यूटी नहीं होती। एम्बिग्यूटी मतलब एक ही सेंटेंस का मल्टीपल मीनिंग नहीं होना चाहिए। लेट मी म्यूट। ऑलराइट, so that is why there is a strict syntax or a grammar that needs to be followed for any programming language, and same goes for Python. अगर आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है, उस एक्सप्रेशन का एक ही मतलब निकलना चाहिए, तभी वो रन कर पाएगा उसको। अगर उसके मल्टीपल मतलब निकलते हैं, then there is an ambiguity and it won't be able to execute it. ठीक है। तो सिंटैक्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तब जो मेन कंपोनेंट्स है पाइथन के, वो है सबसे पहला कमेंट्स, इंडेंटेशन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो और फंक्शंस। ये जो 6 आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको मोस्ट ऑफ द कोड इसी के अराउंड दिखेगा। देयर बी मोर, कभी कभी क्लासेस भी ऐड का हो जाते हैं, बट यू कैन थिंक दैट दीज आर द बेसिक वंस। इसके अलावा कुछ और चीजें होंगी जो जब वक्त आएगा तब मैं सिखाऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना समझो कि ये इतने एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स है। ये कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक से समझ में आ जाए तो आपको पाइथन कोडिंग पूरा आ जाएगा। ऑलराइट, ऑब्वियसली यू आल्सो नीड टू प्रैक्टिस ऑन टॉप ऑफ दैट। तो हम लोग कमेंट से स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स यूजुअली हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर या फिर एक पाइथन फाइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि एक्सप्लेन कर सके कि ये कोड कर क्या रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है पाइथन के स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स है, ये पहला लाइन है, फिर दूसरा लाइन है, यहाँ पे स्पेस है, देयर आर मल्टीपल लाइन्स हियर। लेट मी जस्ट एडमिट। ऑलराइट, तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपको एक ही लाइन में कमेंट देना है, तो आप हैश फंक्शन हैश लिखोगे, ऐसे हैश, और सामने कमेंट लिखोगे उसका। तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है, तो आपको या तो ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स यूज करने हैं। दिस इज हाउ यू यूज अ मल्टी लाइन कमेंट्स, दिस इज हाउ यू यूज अ सिंगल लाइन कमेंट। अभी आप कभी भी कोड जब पढ़ोगे पाइथन का, तो जब कोड अच्छे से लिखा होगा, अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है द ऑथर ऑफ दैट कोड, तो ही विल फॉर श्योर ऐड गुड कमेंटिंग। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखे थे कि मैंने आपको कोड शेयर किया था, लेकिन वो कोड के हर एक लाइन के ऊपर कमेंट लिखा था कि ये लाइन कर क्या रहा है। जो डेटा साइंस का सेशन हुआ था, अगर आपको कैगल का वो नोटबुक याद है तो, राइट। तो सेम थिंग इज एक्सपेक्टेड। गिव मी अ सेकंड। सॉरी गाइस। ठीक है। तो ये तो हो गया कमेंट के बारे में। अभी हम थोड़ी देर में जब कोड देखेंगे, तब इसको लाइव में देखेंगे हम लोग कमेंट कैसे लिखने हैं और क्यों लिखने होते हैं। कमेंट आपको लिखने ही है हर कोड में आपके, और मल्टी लाइन के लिए ये 3 कोट्स, सिंगल लाइन के लिए एक हैश लेटर डालना होता है, उसके आगे लिखना होता है। इससे क्या होता है, पाइथन को समझ में आ जाता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना है, जैसे कि ये लाइन रन नहीं करना है, ये लाइन सिर्फ ऑथर के लिए है या फिर एंड यूजर के समझने के लिए। ठीक है, उसी के लिए ये सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ता है कमेंटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक नया टर्म देखा थोड़ी देर पहले, पाइथन इंटरप्रेटर। तो पाइथन इंटरप्रेटर होता क्या है वो समझ लेते हैं जल्दी से। अभी
बहुत लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कैगल पे हम लोग जब नीचे के बटन पे क्लिक करके एक कंसोल ओपन कर रहे थे और उसमें कुछ टाइप कर रहे थे, तो वो जो टाइप कर रहे थे दैट वाज योर कोड, दैट वाज योर पाइथन कोड। मे बी वी आर यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर, या फिर हमने वेरिएबल्स यूज किए पाइथन में, तो जो भी हम लोग कर रहे थे वो सब दैट वाज द सोर्स कोड। कोड जो बोलते हैं दैट वाज द कोड, और वो कोड इनपुट होता है आपके इंटरप्रेटर के लिए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स, सो दैट इज योर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में तीन चीजें होती है मेन। एक होता है कंपाइलर, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर आपके कोड को, और उसके बाद में होता है वर्चुअल मशीन, जहाँ पे आपकी चीजें रन होने वाली है। ठीक है, और ये हर सिस्टम में होता है। अगर आपका विंडोज मशीन है तो विंडोज मशीन में भी रहेगा, लिनक्स होगा तो लिनक्स में रहेगा, मैक रहेगा तो मैक में रहेगा। हर सिस्टम में सेम इसी तरह का इंटरप्रेटर होता है, कोड थोड़ा अलग अलग होता है बस। पाइथन इंटरप्रेटर के साथ साथ ये जो कंपाइलर, जो बाइट कोड कन्वर्ट होता है, फिर वर्चुअल मशीन जो रहते हैं, इसके साथ में कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज भी होती है। उनको बोलते हैं लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स पाइथन के। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, अगर आपको कोई इंटरनल भी अगर आपको कोई डेटा टाइप यूज करना है इनबिल्ट पाइथन का, ठीक है, तो वो पाइथन का जो कोड है, जो इनबिल्ट या फिर बिल्ट इन कोड है, वो प्रेजेंट रहता है इंटरप्रेटर के साथ में। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तब पाइथन का इंटरप्रेटर आपका इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने के बाद में उसका काम बस इतना होता है, कोड लेना, कोड को कंपाइल करना, बाइट कोड में कन्वर्ट करना, और वर्चुअल मशीन को देना। ऑलराइट, और बाद में ये एग्जीक्यूट भी करना, नॉट जस्ट कन्वर्टिंग, इसको एग्जीक्यूट भी करना है और उसका रिजल्ट देना है कुछ। तो अगर मैंने यहाँ पे 3+3 डाला तो 3+3 इसका आंसर आ गया 6, राइट। तो उसको पहले कंपाइल किया जाएगा, एरर है कि नहीं पता किए जाएंगे, फिर उसके बाद में उसको वर्चुअल मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर रिजल्ट दिया जाएगा वापस। ठीक है, तो दिस इज हाउ द इंटरप्रेटर लुक्स लाइक। आपको ये कंपाइलर कैसे काम करता है, बाइट कोड क्या होता है, वर्चुअल मशीन से एग्जैक्टली क्या होता है इंटरनली, ये जब तक आप एडवांस्ड यूजर नहीं बन जाते पाइथन के, तब तक आपको काम में नहीं आने वाला है। तो विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स, नहीं तो वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो यू ऑल विल गेट स्केर्ड ऑफ दैट डिटेल्स। सो लेट्स जस्ट कीप इट एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल रखते हैं। कोड देना है, इंटरप्रेटर ये सब कुछ लेगा। दिस इज द ब्लू थिंग दैट यू सी हियर इज एन इंटरप्रेटर, और कुछ रिजल्ट देगा। इंटरप्रेटर के साथ में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो याद रखने हैं हमें। ठीक है, जैसे कि प्रिंटिंग के लिए, या फिर आपका जो प्लस साइन है, प्लस साइन को एडिशन ही करना है। क्यों पता चलता है उसको? क्योंकि वो सब कुछ पहले से डिफाइंड है आपके पाइथन के मॉड्यूल्स में। माइनस साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, वो सब्ट्रैक्शन करना क्यों करना है या फिर कैसे करना है, उसका कोड इंटरनली है, वो सब आपको पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं पाइथन, बट इट विल डू इट फॉर यू, राइट। एनी क्वेश्चंस ऑन पाइथन इंटरप्रेटर और कमेंट्स? प्रीटी सिंपल स्टफ, राइट? यस सर। गुड। Yes, sir. ऑलराइट, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड लेता है और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ऐसे ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। उसका काम क्या होता है? कोड को एग्जीक्यूट करना, आउटपुट क्रिएट करना, हाँ, या फिर जो भी आप ऑपरेशंस दे रहे हो, आउट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये उसका काम होता है। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करता है वो, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट। आपने रैम के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर का रैम जो होता है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो मेमोरी यूज करता है। वो मेमोरी कौन सी होती है? रैम की मेमोरी होती है, करेक्ट। तो वो मेमोरी को मैनेज कैसे करना है? अगर आपका कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया, और अगर वो वेरिएबल बहुत बड़ा है, अगर लेट्स से एक 2 GB की CSV फाइल है कोई, या फिर 2 GB का एक्सेल एक्सेल फाइल तो नहीं होता, बट 2 GB की कोई तो बहुत बड़ी फाइल है जो आपने लोड कर ली, आपको कुछ उस पर ऑपरेशंस करने, इसलिए आपने लोड किया। वो लोड कहाँ पे होता है? आपके रैम में होता है। एक बार उसका काम हो जाएगा तो वो मेमोरी जो है वो फ्री भी करनी पड़ेगी, राइट? नहीं तो बाकी के जो प्रोग्राम्स है या फिर बाकी जो प्रोसेसेस आपके कंप्यूटर पे चल रहे हैं, वो भी उनको रिसोर्सेस मिलेंगे नहीं। तो वो जो मेमोरी का मैनेजमेंट का काम है, वो भी पाइथन इंटरप्रेटर ही करता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑल राइट, कोई भी स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस, वो सब कुछ पाइथन इंटरप्रेटर आपके लिए करेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट। और पाइथन इंटरप्रेटर जैसे मैंने बोला था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे, और
उसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटेशन भी अवेलेबल है। और जैसे कि सी पाइथन जो सी के साथ वाला है, जाइथन जो आई थिंक जावा के साथ है, आयरन पाइथन आई डोंट नो, एंड पाई। So these are different implementation of Python language. आपको बस Python सीखना है, you don't have to worry about this, but you just know कि ये सारे, जब ये आपको कुछ दिखता है कुछ इस तरह से, they are just talking about Python, but different implementation of Python. All right. So we saw about comments, interpreter. Now let's talk about very important topic, which is indentation. Indentation से आपका जो स्ट्रक्चर है, या फिर आपका कोड कैसे लिखा हुआ है, या फिर कौन सी चीज किसके अंदर जाती है, वो पता चलता है। अगर मैं इंडेंटेशन का एग्जांपल लेने जाऊं, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, वो है वर्ड का डॉक्यूमेंट। वर्ड, एडमिट पर्सन, ऑलराइट, लेट मी जस्ट क्रिएट वन। ठीक है, वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं, सो दैट विल गेट एन एग्जांपल। आपने किया है यूज इंडेंटेशन पहले भी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो लेट्स से दिस इज माय हेडिंग 1। ठीक है, अब हेडिंग 1 के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है, लेट्स से मुझे पॉइंट्स बनाने हैं ऐसे, तो ये हेडिंग 1 के अंदर आ गई, करेक्ट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो ये पॉइंट को मैं अभी चेंज करके एक्सप्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं पाइथन में, एक्सप्रेशंस लिखते हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 3। तो इस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशंस आपने लिख दिए। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर कुछ आपने प्रिंट किया, यहाँ पर सबट्रैक्शन एडिशन किया, ये सब किसके अंदर है, हेडिंग 1 के अंदर है। अगर मैं एक और हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पर, हेडिंग 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस हेडिंग 2 के अंदर नहीं है, करेक्ट, ये सिर्फ हेडिंग 1 के अंदर है, क्योंकि ये इनके सब पॉइंट्स हैं। अभी मैं, मुझे एक्सप्रेशन 1 के अंदर भी अगर कुछ डालना है, ऑल जस्ट हैव टू डू एंटर टैब। तो यहाँ पर मे बी सब एक्सप्रेशन 1, सब एक्सप्रेशन 2। ये जो 2 है, ये किसका पार्ट है, ये एक्सप्रेशन 1 का पार्ट है, करेक्ट। ऐसे इंडेंटेशन आपने बहुत बार देखी होगी। आपने जब इंडेक्स देखा होगा किसी बुक का, तब आपको ऐसे इंडेंटेशन दिखती है, चैप्टर नेम, फिर चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स, फिर उसके सब टॉपिक्स, करेक्ट। तो सेम इंडेंटेशन आपको पाइथन में भी दिखेगा। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जावा में वो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ऑलराइट। लेकिन पाइथन में वो कुछ नहीं करना है। पाइथन में आपको इंडेंटेशन टैब से देना है, टैब से या फिर स्पेसेस से। हम लोग प्रीफर करेंगे टैब। टैब पता है सबको, कैप्स लॉक के ऊपर जो बटन होता है उसको बोलते हैं टैब का बटन, टैब या फिर टैब्स। तो वो यूज करना है हमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोड में कैसा दिखता है वो, इस तरह से दिखता है। अभी ये जो कोड है यहाँ पर, ये आपका इफ ब्लॉक है। ठीक है, इफ ब्लॉक का मतलब होता है कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं मुझे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। Going back to our example, if I want to read what is present in this particular heading, then these are the things that are going to be present. If, right, if you are reading this, you can expect these things to be present. Okay, अगर ये इंडेक्स है चैप्टर का, if you are reading this chapter, then you can expect these subtopics to be present. Same thing, if this condition is satisfied, then this code is going to get executed, which is present in this particular indented block. All right, अगर ये आपका स्टार्ट ऑफ द लाइन है, और एक टैब में जब प्रेस करता हूं, तो ये लेवल 1 इंडेंटेशन हो गया। अगर मैं एक और इंडेंटेशन करना चाहता हूँ, एक और इफ स्टेटमेंट डाल के, दिस इज सब कंडीशन, लेट्स से
इस कंडीशन का ट्रू होने के बाद में अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करनी है मुझे कोड। ठीक है, कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट सेम वे दैट वी सॉ इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, इंडेंटेशन पाइथन में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इफ एल्स ब्लॉक्स वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी के लिए बस इंडेंटेशन समझ लो आप। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन द इंडेंटेशन? अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ रहा है कि इंडेंटेशन करना क्यों है या फिर करते कैसे हैं? जब हम लोग टैब बटन दबाते हैं तब इंडेंटेशन हो जाता है, तो दैट इज लेवल 1 इंडेंटेशन। फिर लेवल 2 इंडेंटेशन, अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं पहले तो वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू द इंडेंटेशन इन वर्ड्स। सेम थिंग पाइथन में भी आपको इंडेंटेशन करना पड़ता है ऐसे। ओके, एनी एनी डाउट्स? नो सर। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, so what you see on your screen right now are some boxes that can be found in your kitchen. All right, और ये कुछ लेबल्स दिए हुए हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओट्स है, ये स्पेगेटी है, पास्ता, राइस, आइसिंग शुगर, कॉर्नफ्लोर। ये अलग अलग बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। ठीक है, ये लेबल ओट्स का है, इसका मतलब इसके अंदर ओट्स रहने चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर ओट्स हो। ठीक है, ये आलमंड्स का है, एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर आलमंड पाउडर या फिर आलमंड हो। ठीक है, ये कोकोनट का है, एक्सपेक्टेड है यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट हो। ऑलराइट, सो टेकिंग दिस एग्जांपल वी विल लर्न अबाउट वेरिएबल्स। तो पाइथन में वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जो अलग अलग चीजें होल्ड कर सकता है। जैसे कि ये बॉक्स, अगर ये राइस का बॉक्स मैं कॉर्नफ्लोर डालने के लिए यूज करूँ तो फिर भी वो होल्ड कर सकता है उसको, राइट? राइस को तो होल्ड कर ही सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कॉर्नफ्लोर को नहीं होल्ड कर सकता। सेम थिंग, आपको एक नाम देना है उस बॉक्स को और उस बॉक्स को एक वैल्यू असाइन करनी है। जैसे कि एज, एज एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू कौन सी असाइन की? 10। इसका मतलब एज, जब भी जहां पर भी एज आपको दिखेगा आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर लाइक बॉक्सेस। और एक फायदा क्या होता है बॉक्सेस का, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। करेक्ट, या अगर मैं ये 10 10 10 सब जगह पे लिखते जाऊंगा तो अगर मैंने एक जगह पे चेंज किया तो मुझे हर जगह पे 10 की जगह पे अगर मुझे कल एज चेंज करना है, फ्रॉम 10 आई हैव टू गो टू 8, तो मुझे जहां जहां 10 लिखा है वहां पे 9 लिखने की, 8 लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं उसको एज में ऐसे स्टोर करके रखता हूँ तो सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है एक बार, उसके बाद में जहां जहां पे एज यूज किया होगा सब जगह पे वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर लाइक बॉक्सेस विच कैन होल्ड डिफरेंट थिंग्स। रिमेंबर दिस, डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं कल एज में 10 के जगह पे किसी का नाम भी लिख देता हूँ तो भी वो होल्ड कर सकता है उसको। ठीक है, ऑब्वियसली गलत लेबलिंग है ये, लेबलिंग इज इनकरेक्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि इट कैनॉट होल्ड। इफ आई से एज इज इक्वल टू डबल कोट्स गिरीश, दैट डजंट मीन कि एज का वैल्यू गिरीश नहीं हो सकता। इट ओनली मीन्स कि यहाँ पर लेबलिंग गलत हुआ है, यू हैव टू चेंज दैट टू मे बी समथिंग more obvious. Correct, it can hold different things. यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक बार आपने बॉक्स को लेबल दे दिया एज, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है अभी 10, उस वेरिएबल के साथ में आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। आप उसको प्रिंट कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, राइट? यू कैन चेंज द वैल्यू लाइक दिस, फिर से असाइन कर दो नई वैल्यू, फिर से आप प्रिंट कर सकते हो। ऑलराइट, ये दिस इज हाउ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज हाउ यू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज हाउ यू अगेन प्रिंट इट। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे बोला था थोड़ी देर पहले, वेरिएबल कैन होल्ड वेरियस थिंग्स। यहाँ पर क्या होल्ड किया उसने? नेम होल्ड किया है, तो नेम इज इक्वल टू एलिस, राइट? तो और उसके बाद मैंने प्रिंट किया उसको, वेरिएबल को ऐसे प्रिंट करना है वेरिएबल को। राइट, तो आपको जब आप कोड लिखोगे पाइथन का तब आप अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करोगे।
ठीक है। और हर वेरिएबल को एक वैल्यू रहेगी। अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो विदाउट टेलिंग अ वैल्यू ऑफ दैट, तो आपको एरर मिलता है कि वेरिएबल नॉट फाउंड। हमने लास्ट सेशन में देखा था शायद से, मे बी थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ अभी। और मे बी इट्स अ गुड आइडिया कि मैं साथ साथ में दिखा भी दूँ आपको। क्या करूँ, मैं जाऊंगा, लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू नोटबुक, टेम्पररी वन। आज के सेशन में हम लोग कुछ लोगों का सेटअप करेंगे कैगल का। आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर एबल टू डू इट, ठीक है। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि एज इज इक्वल टू, तो मैं भी बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं जो इसको रन करता हूँ तब ये क्या बोलेगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता ही नहीं उसको। आप यूज तो कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन इनका कुछ मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है। आप बोल रहे हो कि ये वेरिएबल्स आपके प्रेजेंट है, लेकिन ये वेरिएबल्स अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किए कहीं पे। तो मुझे उसको डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन कहाँ करना पड़ता है? उसके ऊपर। पहले वेरिएबल को डिफाइन करो, ठीक है। सेशन अभी भी रन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है सेशन। बोल रहा है फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूट होता है हमेशा। ये तो फिर ये फर्स्ट नेम इज नॉट प्रेजेंट, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा फर्स्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि नेम एरर, लास्ट नेम के बारे में नहीं पता मुझे, फर्स्ट नेम तो मिल गया। तो मैं भी एक और नेम दे देता हूँ, लास्ट नेम इज इक्वल टू ओके, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अब ये रन हो गया। अब मुझे प्रिंट करना है इसको, तो प्रिंट। मैंने लास्ट सेशन में आपको यहाँ से बताया था, कंसोल से। आप कोड यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ पाइथन नोटबुक। यहाँ पर आपका कोड होता है या फिर आपका मार्कडाउन होता है। मार्कडाउन का मतलब होता है टेक्स्ट, ठीक है। अ, हम लोग किसी का सेटअप करेंगे तब देखेंगे थोड़ी देर में, बट यहाँ पर भी कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट गो हियर, प्रेस कंट्रोल एंटर, या फिर यहाँ पर ऊपर रन का बटन होता है, रन द करंट सेल। यहाँ पर मैं जाऊंगा, इफ आई टू रन दिस सेल, इसको बोलते हैं सेल। दिस इज सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, run this cell, right? Sorry, so just let's go back to a discussion of variables. तो वेरिएबल्स अलग अलग वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। और नॉट जस्ट दैट, होल्डिंग तो ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू वेरियस ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 3, इन दोनों का एडिशन कर सकते हो, आप रिजल्ट में ले सकते हो, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो रिजल्ट में आपका इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। प्रिंट करो रिजल्ट को। यही एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बस उसके जगह पे हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिया था। करेक्ट? ऑलराइट, वेरिएबल समझ में आ गया सबको? यस सर। ग्रेट। अभी हम लोग वेरिएबल नेम्स तो दे रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप कोई भी वर्ड, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। पाइथन में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। अब वो रिजर्व वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, आई जस्ट शो यू। ये जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है, ठीक है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, ये ब्लू कलर के इंटरप्रेटर के साथ में थोड़ा सा पाइथन का कोड भी है, विच इज लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स, जिसके अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शंस है, ऑलराइट, या फिर बिल्ट इन वेरिएबल्स है कुछ। वो आप यूज नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं इन सबको, बट आप जैसे जैसे कोड लिखोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर आप कोई भी आईडीई, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करोगे, तो उसमें आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि ये एरर है, आप यूज नहीं कर सकते इसको। तो कुछ एग्जांपल्स है, इफ स्टेटमेंट, या फिर इफ there cannot be a variable called as if, there cannot be a variable called as else. So I cannot say कि if is equal to 10, ये बोलेगा you cannot do this because it will give you invalid syntax error. This is a reserved word, इसको यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। आप, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा वो धीरे धीरे, ठीक है। इफ, एल्स, फॉर, while, ट्रू, फॉल्स,
ये टी कैपिटल है ट्रू का, एफ कैपिटल है नन, और भी बहुत सारे, ये रिजर्व वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। ऑलराइट। कभी कभी आपको फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, फिर वेरिएबल्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शन के नाम के साथ में कोलाइड हो सकते हैं, सेम सेम। तो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने प्रिंट नाम का एक फंक्शन यूज किया था, ठीक है, प्रिंट नाम का कुछ तो कोड यूज किया था पाइथन का। फंक्शन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट हम लोग जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। प्रिंट किया था हमने, कुछ प्रिंट किया था, और प्रिंट करने के लिए हमने उसके अंदर कुछ पास किया था, और जो प्रिंट हो गया बिल्ट इन फंक्शन से प्रिंट वगैरह, ठीक है, तो वो भी आपकी वेरिएबल नेम्स में नहीं रहने चाहिए, जैसे कि ऐसे। रन तो हो जाएगा, लेकिन अभी आपका प्रिंट फंक्शन चला गया, तो अभी मैं जब इसको ऐसे करता हूँ, ये बोलेगा कि इंट है, इंट इज नॉट कॉलेबल। तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप प्रिंट को ही चेंज कर दो, प्रिंट को ही चेंज कर दो तो हो गया, फिर तो कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, यू आर बेसिकली रनिंग इनटू ट्रबल। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करने हैं, बिल्ट इन जो फंक्शंस होते हैं वो आपको वेरिएबल नेम्स यूज नहीं करने। प्रिंट, इनपुट, रेंज, लिस्ट, एसटीआर, ये वेरिएबल नेम्स आपको यूज नहीं करे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शन से, ठीक है। वेरिएबल का नाम कभी भी लेटर से चालू होगा, ठीक है, कभी भी नंबर से चालू नहीं होगा, ठीक है। टू स्टार्ट, स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट टेक्स्ट से होगा या फिर लेटर से होगा, बाद में नंबर्स आ सकते हैं ऐसे, राइट। ये चलेगा, ये डिफाइंड नहीं है, आई जस्ट डिफाइन इट एज वन, ये चलेगा, लेकिन स्टार्ट कभी भी नंबर से नहीं होगा। वन मोर थिंग इज, वेरिएबल्स में लेटर्स अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, राइट। इसके अलावा एंड, स्टार, ये सारे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। सो अंडरस्कोर जीरो, अंडरस्कोर वन, फिर लेटर्स, ये अलाउड है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स। अब जैसे जैसे कोड करते जाओगे वैसे वैसे ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा, बट दीज आर सम रूल्स टू रिमेम्बर। जब आप कोड करोगे पहली बार, आपको सिंटैक्स एरर आएंगे बहुत सारे, तो वो सिंटैक्स एरर जब आता है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि ये सारी चीजें अवॉइड करनी है आपको। स्लाइड्स भी दिए जाएंगी, तो स्लाइड्स भी आप प्रीफर कर ही सकते हो बाद में। अंडरस्कोर सिंगल बिगिनिंग में नहीं रखना है कभी भी। दीज टू थिंग्स आप यूजुअली करोगे नहीं शुरुआत में, बट जस्ट एज अ जनरल रूल टू अवॉइड, कभी भी वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर टू वन, ये चलेगा, ठीक है, दिस इज, ऐसे नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा, बट नहीं करना है आपको। टू अंडरस्कोर्स भी नहीं यूज करने हैं, ठीक है, ये भी नहीं करना है आपको, चलेगा लेकिन आपको अवॉइड करना है ये, राइट। तो जस्ट टू रिवाइज, रिजर्व वर्ड्स एरर देंगे, ये बाकी की चीजें एरर नहीं देंगे, लेकिन हमें अवॉइड करना है बिल्ट इन फंक्शंस, सिंगल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि वो इंटरनली यूज होते हैं, इसीलिए उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है, इंटरनल यूज के लिए है वो, इसलिए उन्हें अवॉइड करना है। हम लोग जब इंटरमीडिएट पाइथन करेंगे या फिर प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे, तब हम खुद भी कुछ अंडरस्कोर वाले वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे हमारे कोड में, क्योंकि हमारा कोड बाकी के लोग यूज करने वाले, तो उन्हें पता चलेगा कि ये वेरिएबल का नाम जो अंडरस्कोर से शुरू हुआ है, ये जिस ऑथर ने ये पैकेज लिखा है, दैट ऑथर डज नॉट वांट अस टू क्रिएट सच नेम्स, या फिर ये रिजर्व वर्ड है उसके लिए, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है, इसलिए वो भी अंडरस्कोर वाले वर्ड्स नहीं यूज करेगा आपके। ओके, सो दैट विल कम लेटर, बट जब हम लोग इंटरमीडिएट, बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएंगे पाइथन के, ठीक है। Any questions? Variable names to avoid, what a variable is. Any questions on this? Just go back again. Okay. Comments, interpreter, interpreter again. Indentation के बारे में पढ़ा हमने, tabs यूज करने हैं। Indentation is nothing but like a index of your book. एक चैप्टर रहेगा, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स रहेंगे, उसी तरह से आपको इंडेंटेशन रहेगा। एक कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन के ट्रू होने के बाद ही ये नीचे के स्टेटमेंट्स रन होने वाले हैं। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये सीधा जंप यहाँ पे जाता है, ठीक है। विल सी दैट हाउ हाउ द जंप एंड एवरीथिंग हैपेंस।
वेरिएबल्स आर लाइक बॉक्सेस जिनके नाम दे सकते हो और जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? I'll just pause here so that we can start the data types now. ये स्लाइड्स अभी के लिए काफी है आपके लिए पढ़ने के लिए. यू डोंट नीड एनी रीडिंग मटेरियल आई गेस, बट रीडिंग जब रहेगा तब आई शेयर. पाइथन जितना हो सके हमें प्रैक्टिस से सीखना है. ठीक है, आपका डर पूरा चला जाएगा पाइथन के बारे में. ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो दिस वन रूल कि आपको रोज थोड़ा सा तो पाइथन का कोड लिखना है रोज. जितना भी लिखोगे आप, मे बी आप 2+2 लिखते हो या फिर 3+3 लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, बट थोड़ा सा पाइथन का कोड लिखना है आपको रोज. ठीक है. All right, let me just check here what's happening. Is everyone able to follow me? Anyone has any questions? नो सर. No, right? ठीक है. Let's continue. So now let's talk about data types. हम्म, तो जो पाइथन के जो डेटा टाइप्स होते हैं, जिनका मतलब है कि आपकी जो वेरिएबल्स के अंदर जब वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. गोइंग बैक टू दिस एग्जांपल, things that are you storing in this boxes, what can those things really be, right? इसके अंदर आपने ये कोकोनट ग्रेटेड है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर आप राइस डाल नहीं सकते, आप राइस इसके अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन देर आर स्पेसिफिक थिंग्स यू कैन फिट इनटू दिस बॉक्स. यू कैन नॉट फिट अ रेफ्रिजरेटर इन दिस बॉक्स, राइट? तो उसी तरह से कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो आप वेरिएबल में फिट कर सकते हो, ये वेरिएबल के अंदर फिट कर सकते हो. ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी दो, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, द राइट साइड ऑफ द थिंग्स. ठीक है, वेरिएबल के सबसे पहला टाइप है नंबर्स. ऑब्वियस वंस, आपको नंबर्स तो स्टोर करनी पड़ेंगे. तो नंबर्स में क्या क्या आता है? एक होते हैं इंटेजर्स आपके ऐसे, होल नंबर्स. दूसरे होते हैं आपके डेसिमल्स. ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. आगे फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स. इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पाइथन में. ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रिमेम्बर. या फिर फ्लोट, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको फ्लोट्स भी बोलते हैं, या फिर डबल्स भी बोलते हैं. कभी कभी डबल थोड़ा बड़ा होता है फ्लोट से, प्रिसीजन जब ज्यादा चाहिए होता है तब हम लोग डबल में स्टोर करते हैं चीजों को. अभी के लिए बस इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं, ऐसे याद में रखो आप. ठीक है, या फिर डेसिमल नंबर्स. So these are the two types of numbers that you store, and this covers everything. इमेजिनरी नंबर्स आप स्टोर नहीं कर सकते हो. अगर आपने 10th का मैथ वगैरह किया होगा तो आपको पढ़ा होगा अपनी इमेजिनरी नंबर्स वगैरह होते हैं, बट यू कैन नॉट स्टोर देम, राइट? तो इंटेजर्स एंड फ्लोटिंग नंबर्स. और क्या स्टोर कर सकते हो आप? स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स मतलब टेक्स्ट या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? सो दिस इज अ स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट. इसको लिखते कैसे हैं? डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर. थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर. या तो आप डबल कोट्स में लिख सकते हो या फिर सिंगल कोट्स में लिख सकते हो. अभी मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखता हूँ, राइट? ये डबल कोट्स में लिख दिया मैंने. सिंगल कोट्स में लिखना हो तो सिंगल कोट्स में लिखता हूँ मैं. लेकिन इतना फॉलो करना है कि अगर आपने स्टार्टिंग में डबल कोट डाला है तो एंड में भी डबल कोट ही डालना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि आप स्टार्ट सिंगल कोट से और डबल डबल कोट सेंड करोगे, दिस विल गिव एन एरर. बोलेगा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल. ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल. लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल. ठीक है, डबल कोट डाल देता हूँ मैं जस्ट टू बी कंसिस्टेंट. राइट, सो दोज आर द स्ट्रिंग्स. आपने नंबर्स देखा और स्ट्रिंग्स देखा. अभी हम लोग सिर्फ डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं. डेटा टाइप्स को और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उनको यूज करेंगे एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, तब वो ज्यादा क्लियर होगा. लेकिन अभी के लिए बेसिक थोड़े से पता होने चाहिए, इसलिए मैं इनको इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ आपको. जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तब हम लोग इसको और भी प्रैक्टिस करते 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 इसको पक्का करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. और क्या क्या डेटा टाइप्स है? बुलियंस. आपने लास्ट डेटा साइंस के सेशन में देखा होता, राइट? वी वर स्टोरिंग बुलियंस. बुलियंस और कैटेगरिकल वेरिएबल्स, करेक्ट? तो पाइथन में भी बुलियन है, और उसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज जाते हैं, या तो ट्रू जाएगा या फिर फॉल्स जाएगा, राइट? बुलियन इज नथिंग बट
ट्रू फॉल्स वैल्यूज, या तो इट्स अ ट्रू और इट्स अ फॉल्स। और ये यूजुअली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट करते हैं। करेक्ट, ये जो इफ स्टेटमेंट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये जो इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन में, ये कंडीशन एक्चुअली इवेल्युएट होता है बुलियन के लिए। सो फॉर एग्जांपल, इफ इट इज रेनिंग टुडे, then I want to get a umbrella with me. I want to get a rain boots with me. Correct. If it is not raining, if it is not raining, then if it is not raining, then I want to wear a t-shirt. I don't want to get an umbrella or anything. Right. Same thing. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कुछ एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए बुलियन टाइप्स की जरूरत पड़ती है। ओके, दैट इज व्हाई वी नीड बुलियन टाइप्स। दे आर यूजुअली यूज्ड इन कंडीशंस, या फिर कुछ कंपेयर करने के लिए भी यूज होता है, हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। लिस्ट होती है कुछ, तो लिस्ट का अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं, तो इमेजिन करो ये जो आपका बॉक्स है, आई वांट टू लेबल दिस एज, maybe not this one, if I want to label this as pasta and spaghetti, ये जो पास्ता का बॉक्स है इसके अंदर अगर मैंने स्पगेटी भी डाल दिया तो आई कैन जस्ट से पास्ता एंड स्पगेटी, राइट। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन दिस, बट द वेरिएबल नेम इज सेम, एक ही वेरिएबल नेम है, पास्ता अंडरस्कोर स्पगेटी, या फिर पास्ता, स्पेस नहीं रहना है वेरिएबल नेम में, बाय द वे आई डिडंट मेंशन दैट, स्पेसेस नहीं रहने चाहिए, वेरिएबल नेम कंटिन्यूअस होने चाहिए पूरे। तो ऑब्वियसली स्पेस इज स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए आपके स्पेस में, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अगर मैं इसको पास्ता एंड स्पगेटी बोल देता हूँ और स्पगेटी थोड़ा सा इसके अंदर फिल कर देता हूँ, तो दैट इज नथिंग बट मल्टीपल आइटम्स बीइंग स्टोर्ड इन द सेम लेबल और सेम बॉक्स। सेम थिंग यहाँ पर, अगर मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो लिस्ट में ये मल्टीपल चीजें भी जा सकती है, तो नंबर्स में, नंबर्स की लिस्ट है ये। लिस्ट को लिखते कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, ऐसे। तो you create a square bracket like this, and this is how you create a list. So this is a list of numbers. This is a list of fruits: apple, banana, orange. Okay. और जरूरी नहीं है कि ये फ्रूट्स का नाम लिखा है तो यहाँ पे से फ्रूट्स होंगे, यहाँ पर मैं नंबर्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। देर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन दिस पाइथन ऑब्जेक्ट, इन दिस डेटा टाइप। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स से आई कॉल दिस माई, और सबसे पहले मैं इस यहाँ पर 1 लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, मैं लिखता हूँ 3, ऐसे, फिर मैं लिखता हूँ। तो ये मेरी लिस्ट तो है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये चलेगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, दिस इज आल्सो अ लिस्ट। ओनली थिंग इज यहाँ पर दो तो रीस्टार्ट एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो इश्यू हो गया था, आ गया रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्टिंग आई थिंक, थोड़ा टाइम देते हैं उसको। तो ये जो मेरा लिस्ट है, ये लिस्ट के अंदर मैंने एक लिया स्ट्रिंग, दूसरा भी लिया स्ट्रिंग, तीसरा लिया इंटेजर नंबर। दिस ऑल्सो वर्क्स, ठीक है, मल्टी अलग अलग चीजें आप एक लिस्ट में डाल सकते हो। थिंक ऑफ दिस लाइक अ शॉपिंग लिस्ट। अगर आपके शॉपिंग लिस्ट में आप ग्रोसरीज डालते हो, दैट डजंट मीन कि आप मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं डालना चाहते, यू कैन पुट दैट टू, सो डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन गो इन अ लिस्ट, ठीक है। सो दैट्स अ लिस्ट डेटा टाइप। अगेन, इससे डरना नहीं है, हम सब, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लगती है अभी, लेकिन जब लोग हम यूज करते हैं तब इजी होते जाएंगे धीरे धीरे, बट अभी डरना नहीं इससे। ओके, ऑलराइट, नाउ दैट वी नो लिस्ट कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। एक और चीज है लिस्ट के बारे में, ये हमेशा ऑर्डर्ड होती हैं, मतलब 1 2 3। अगर मैं लिस्ट के आइटम्स को एक एक करके विजिट करूं तो ये हमेशा 1 पे विजिट करेगा, फिर 2 पे विजिट करेगा, फिर 3 पे विजिट करेगा। रैंडमली ये 3 पे जंप कभी नहीं करेगा। ओके, इनको इंडेक्सिंग भी दिया जाता है, नंबरिंग बोलते हैं उसको। दैट इज, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, ठीक है। जब हम लोग लिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग उसको फिर से रिविजिट करेंगे। ओके, तो ये हमेशा ऑर्डर्ड होता है, एक ऑर्डर फॉलो की जाती है। अगर मैंने नया आइटम लिस्ट में अपेंड किया तो वो यहाँ पर ऐड होता है लिस्ट के एंड में।
कहीं भी बीच में जाके ऐड नहीं होगा वो, ठीक है। इफ आई अपेंड अ न्यू आइटम इट कैन बी अपेंडेड ओनली एट द एंड। ऑब्वियसली पाइथन में कुछ फंक्शन है विच विल लेट यू अपेंड इट एट एनी प्लेस, बट डॉट अपेंड नाम का फंक्शन होता है जो अपेंड जब बोलते हो, अपेंड का मतलब ही होता है आप एंड में अपेंड करने वाले हो, एंड में ऐड करने वाले हो उसको, ठीक है। दैट इज द लिस्ट फॉर यू। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, सो I'll ask the question then. My list. maybe यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, I'll just show it on the, नहीं, I want your answers to. My list is equal to tell me if this is okay or not. Just create my list is equal to 1 2. Is this okay? ये सही है, ये गलत है? Just print here. Oh, it's wrong. Wrong क्यों है ये? Cause आपने third value नहीं दी. Alright, so let me just, this works actually. ये Python considers की third value है नहीं यहाँ पर. This actually works, but just remove this here. ठीक है. Now is it right or wrong? Yeah, it's Correct. correct. Right, sir. All right. Right. What about what about Right. now? Wrong. Wrong है. Correct है. करेक्ट है, राइट। अलग अलग Correct. लिस्ट में अलग अलग चीजें हम लोग अपेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिस्ट में सिर्फ नंबर्स रहे, लिस्ट में कुछ भी रह सकता है, बुलियन रह सकता है, आपका स्ट्रिंग रह सकता है, आपके नंबर्स भी रह सकते हैं, ठीक है। सो सर दिस इज इसको आल्सो करेक्ट। हेलो सर, यस, ये जो ट्रू वैल्यू है इसको लिटरल्स नहीं दे तो चलेगा? चलेगा, वैसे भी ये भी चलेगा, करेक्ट। तो ये ओके. भी चलेगा, बट हमें बुलियन यूज करना है, इसलिए मैंने इसको बुलियन में रखा, इसलिए मैंने इसको डबल कोट में नहीं डाला, सिंगल कोट या फिर डबल कोट में नहीं डाला। तो बुलियन इसीलिए सिंगल कोट नहीं दिया तो चलता है, फिर स्ट्रिंग दिया तो? करेक्ट, स्ट्रिंग दिया तो फिर वो स्ट्रिंग हो जाएगा, देन दिस इज अ टेक्स्ट, दिस इज नॉट अ बुलियन एनीमोर। हाँ ओके. स्ट्रिंग ये है मतलब बुलियन नहीं है, उनको कोड देना पड़ेगा. करेक्ट। जब भी हमें टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग बनानी पड़ती है तब हमें कोट, सिंगल कोट देना पड़ता है, ओके. ठीक है। ऑलराइट, ये भी चलेगा। व्हाट अबाउट दिस, ये चलेगा? Yes, sir. करेक्ट, ये भी चलेगा। लिस्ट क्या करता है? लिस्ट कैन होल्ड एनी डेटा टाइप, सो लिस्ट कैन होल्ड लिस्ट ऑल्सो। लिस्ट भी होल्ड ही कर सकता है, लिस्ट क्या है? एक डेटा टाइप है। अगर ये लिस्ट बाकी डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है तो ऑब्वियसली लिस्ट को भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इट कैन होल्ड अ लिस्ट ऑल्सो। व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट दिस, ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. चलेगा, राइट। Yes. Yes. चलेगा. ये लिस्ट मैंने Correct. बनाई है, लिस्ट में पहला मैंने आइटम एक नंबर रखा, फिर दूसरा स्ट्रिंग लिखा, फिर तीसरा बुलियन, फिर चौथा नंबर लिखा एक और, फिर से मैंने लिस्ट डाल दिया, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं हम लोग, ओके। तो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। लिस्ट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप विच कैन होल्ड एनी डेटा टाइप, एंड दैट एनी आई मीन एनीथिंग, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट। सो दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स talk about something else. एक यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, इम्यूटेबिलिटी नाम का। वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कुछ, नाम थोड़ा सा डरावना लगेगा बट देयर नथिंग डरावना इन दैट। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टपल्स। जैसे लिस्ट होता है वैसे ही आपके टपल्स भी होते हैं। एवरीथिंग इज सेम, नो चेंज, ओके। इट कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स, दिस कैन आल्सो होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स, ओके। ओनली थिंग दैट वुड चेंज इज इसको राउंड ब्रैकेट से लिखना है ऐसे, ओके, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है ऐसे। एक्सेस भी करने का तरीका सेम है, 0 1 2 3 4 ऐसे एक्सेस करते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए एवरीथिंग इज सेम। फर्स्ट थिंग डिफरेंट इज दिस राउंड, सेकंड इज दिस इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है एक बार अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया
एक बार अगर मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी टपल को, इसके अंदर मैं कुछ अपेंड नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता इसके अंदर कुछ। ये वैल्यू एक बार लिख दी तो लिख दी, इसके अंदर मैं कुछ अपेंड नहीं कर सकता। मैं नया टपल बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी टपल को एडिट नहीं कर सकता। ये 3 4, इसके बाद मैं 7 नहीं डाल सकता, 8 नहीं डाल सकता। Okay, now that I said that, let's talk about this. My tuple is equal to 1, 2. ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। चलेगा. Okay, this will work. What about this? चलेगा. नहीं चलेगा क्योंकि you cannot change it. Oh, I cannot बट ये change. टपल है कहाँ? हाँ, right. I'm not changing it. I'm just changing the. अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये वेरिएबल के अंदर अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ राइट साइड का चेंज किया. अगर मैंने इसको रीअसाइन किया ना ये वैल्यू, आई डेंट चेंज एनीथिंग, आई एम रीअसाइनिंग द वैल्यू, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू टपल हियर. नया टपल तो क्रिएट कर ही सकता हूँ ना मैं. आई कैनॉट एडिट दिस वन. ये जो टपल है इसको मैं इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकता. डॉट अपेंड या फिर डॉट डिलीट या फिर डॉट ऐड, डॉट रिमूव, ये कुछ नहीं कर सकता मैं. एक बार टपल क्रिएट हो गया तो उसको एडिट नहीं कर सकता मैं. लिस्ट का वैसा नहीं है. लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ. जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी के लिए बस इतना देख लो आप, ठीक है. दिस इज पॉसिबल इन अ लिस्ट. ये देखो 3 अपेंड हो जाएगा यहाँ पर. मैंने क्या किया, माई लिस्ट लिया और माई लिस्ट के अंदर मैंने 3 अपेंड किया, तो अपेंड हो गया. पहले तो नहीं था 3 उसमें, मैंने जब अपेंड बोला तब अपेंड हो गया. बाद में इस तरह की लिस्ट बन गई मेरी. लेकिन एक बार जब मैंने टपल क्रिएट कर दिया तो टपल को मैं एडिट नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डू दिस हियर. दिस इज व्हाट आई मीन बाय you cannot edit it. So this is, you'll get an error. Tuple object has no attribute append. Append कर नहीं सकते. Maybe add try करते हैं. Add भी नहीं है. You cannot do anything with a tuple basically. Okay. In fact, if you want to do this, tuple में की एक वैल्यू अगर मैं एडिट करना चाहूँ 4 करूँ तो भी वो ऐड नहीं करने देगा. आइटम असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं अलाउ नहीं कर देता. ठीक है. It does not allow me to change anything in a tuple which is already created. Okay. And the reason is to have a data type which can hold multiple different data types in it and still be faster. ये लिस्ट थोड़ी सी स्लो होती है टू प्रोसेस या फिर टू डू ऑपरेशंस, बट टपल्स इज मच फास्टर. ठीक है. दैट बिकॉज इट्स इम्यूटेबल, इट डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा फंक्शंस अटैच्ड टू इट. ऑलराइट. टपल समझा? Yes. हम लोग जब यूज करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा. बट जस्ट डेटा टाइप थोड़े से अभी के लिए थिंक ऑफ देम, लाइक आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेगी शुरुआत में, बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक फाइनल लास्ट वाला डेटा टाइप हम लोग देख लेते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है, विच इज कॉल्ड एज डिक्शनरी. डिक्शनरी अगर आपने नॉर्मल वाली देखी होगी, कोई भी इंग्लिश की डिक्शनरी या फिर हिंदी तो इंग्लिश डिक्शनरी, एनी डिक्शनरी दैट यू हैव सीन, उसमें क्या होता है, एक होता है वर्ड, उसके सामने होता है उसका मीनिंग. ऑलराइट. एक होता है वर्ड, उसके सामने होता है उसका मीनिंग या फिर उसकी वैल्यू. ऑलराइट. इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू. डिक्शनरी में आपको की वैल्यू पेयर्स रहते हैं हमेशा. पेयर, एक पेयर होता है. पेयर मतलब दो चीजें एक साथ होती है. इट्स अ की वैल्यू पेयर. ओके. हम लोग एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा. लेट्स से दिस इज माय डिक्शनरी. ये ऐसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से. ओके. डिक्शनरी में सबसे पहले रहेगा की. की कैन बी अ टेक्स्ट. ठीक है. लेट्स से दिस इज की, और इस की वैल्यू जो भी रहेगी वो वैल्यू रहेगी ऐसे. आपको डबल कोलन, आई फॉरगेट इसको क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, सॉरी. यू हैव अ कोलन एंड देन यू हैव अ वैल्यू हियर, वैल्यू 1. अगर आपको एक और चीज ऐड करनी है इस डिक्शनरी में तो कुछ इस तरह से रहेगी वो. दिस इज की
और ये रहेगी वैल्यू. दिस इज हाउ योर डिक्शनरी विल लुक. देयर इज मोर टू दिस. ओके, देयर इज मोर टू दिस. अभी तक खत्म नहीं हुआ. दिस इज व्हाट योर डिक्शनरी इज. ठीक है, यहाँ पर दो कीज है. दिस इज वन एंट्री इन द डिक्शनरी. दिस इज सेकेंड एंट्री इन द डिक्शनरी. दो एंट्रीज है इस डिक्शनरी में. इस पूरे डिक्शनरी जो है, जो आपकी कोई भी लैंग्वेज की डिक्शनरी है, उसमें आपको मिलियंस ऑफ एंट्रीज रहते हैं, लेकिन इस डिक्शनरी में दो एंट्रीज है. एक तो ये एंट्री है, दूसरी एंट्री है ये. ठीक है, एक और खास बात है डिक्शनरीज की, ये जो कीज है, की एक बार आपने यहाँ पर लिख दी तो ये की कॉमन, ये की रिपीट नहीं हो सकती. यहाँ पर मैं की वन नहीं लिख सकता फिर से. ठीक है, इससे क्या होगा, एक ही एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जो भी की रहेगी ना, वो की यूनिक चाहिए हमारी डिक्शनरी में. ठीक है, अगर मैंने दोनों को सेम ही की का नाम दे दिया, दिस इज की वन, दिस इज ऑल्सो की वन, तो फिर ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू रहेगी वो यूज कर लेगा वो. ठीक है, तो योर डिक्शनरी इज ऑलवेज गोइंग टू हैव यूनिक कीज इन इट. कीज आपकी यूनिक रहेंगे हमेशा आपके डिक्शनरी में. ओके, वैल्यूज सेम रह सकती है. वैल्यू कैन बी सेम. थिंक ऑफ इट लाइक, तो आपका ये डिक्शनरी होता है, इंग्लिश का डिक्शनरी. यू कैन हैव डिफरेंट वर्ड्स, बट उनका मीनिंग सेम भी हो सकता है, राइट? सेम वे यू कैन हैव मल्टीपल कीज, बट द वैल्यू कैन बी सेम. एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो वैल्यूज है, दिस कैन बी अ लिस्ट टू. दिस कैन बी अ लिस्ट. ये वैल्यू जो है वो लिस्ट भी हो सकती है. अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं इसको, वैल्यू वन फिर टू, दिस इज पॉसिबल. इसका मतलब है ये एक की वैल्यू पेयर है. ठीक है, ये मेरा की है, इस की वैल्यू ये है. ओके, दिस इज माई की नंबर टू एंड दिस की हैज अ वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, नाउ नाउ दैट वी नो दैट दिस इज अ लिस्ट और दिस कैन बी अ लिस्ट, इसका मतलब है दिस वैल्यू कैन रियली बी एनीथिंग. इट कैन बी अ इंटेजर, इट कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी अ टपल, इट कैन बी boolean, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ boolean टू, दिस ऑल्सो वर्क्स, राइट? तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है. ओनली थिंग इज योर, आपके की पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. Alright, वो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ आपको, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट, वैल्यू कैन बी एनीथिंग, ओनली रेस्ट्रिक्शंस आर ऑन द की. की के ऊपर सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन ये है दैट इट हैज टू बी एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट या फिर इम्यूटेबल डेटा टाइप. ठीक है, उससे डरना नहीं है. अभी इम्यूटेबल वर्ड का मतलब है कि जो चेंज नहीं कर सकते आप. तो ओनली रीजन बीइंग कि अगर आपने की चेंज कर दी तो आपका डिक्शनरी पूरा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. लेट्स से आपने अगर यहाँ पर की को डिक्शनरी डाल, एक ये डाल दिया 1,2, इसको एडिट कर सकता हूँ मैं, इसमें और भी चीजें डाल सकता हूँ, कुछ भी रिमूव कर सकता हूँ. करेक्ट, तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर पाइथन कि ये की कंसिस्टेंट नहीं है, की चेंज हो सकती है. करेक्ट, अगर की चेंज हो सकती है तो फिर ऑब्वियसली आपका लॉक कभी भी ओपन नहीं होगा और यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू. ये की कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, वैसी ही कीज अलाउड होती है. सो दिस विल गिव मी एन एरर, दिस विल टेल दैट अनहैशेबल टाइप. हैशिंग वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट रिमेम्बर कि ये कीज जो होती है, ये कीज या तो आपके स्ट्रिंग्स रह सकती है ऐसे, या फिर इट कैन बी अ नंबर लाइक दिस, और इट कैन बी अ टपल लाइक दिस. दिस वर्क्स. की में तीन चीजें अभी के लिए काम करती है. विल ऐड मोर थिंग्स, बट या तो स्ट्रिंग रह सकती है ऐसी, या फिर एक नंबर रह सकता है, या फिर एक टपल रह सकता है. ओके, एनी क्वेश्चंस डिक्शनरी के ऊपर? हम लोग जब डिटेल में और भी चीजें पढ़ेंगे तब आपको यूज करना पड़ेगा ये सब कुछ, और जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है, अभी ऐसे लगेगा कि यस यस गो अहेड. तो वैल्यू चेंज कर सकते क्या हम? वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम लोग. वैल्यू आई कैन चेंज एनीथिंग. इनफैक्ट आई कैन चेंज द वैल्यू बाय यूजिंग द की. मैं की से एक्सेस करूंगा चीजों को. करेक्ट, तो यहाँ पर की टू है ना, की टू इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसकी वैल्यू चेंज करके ये नंबर डाल देता हूँ. लेट्स से नाउ व्हाट हैपेंस. सबसे पहले की टू की वैल्यू थी
ये थी, इट वाज अ लिस्ट। उसके बाद में मैंने की टू की वैल्यू यहाँ पर एडिट की, चेंज की, तब की टू की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, एडिट कैसे करते हैं वो सब हम और भी पढ़ेंगे डिटेल में, बट यू कैन चेंज द वैल्यूज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो सकती है की डिक्शनरीज के कीज की। ठीक है, आपको की एक्सेस करनी है ऐसे, और ये वैल्यू आपको देनी है, इट विल चेंज इट फॉर यू। ओके, Yes. यस, और विल सी मोर एग्जांपल्स, और भी कोड आएगा धीरे धीरे, सब समझ में आ जाएगा, जस्ट डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंट विद इट। ओके, सर टपल को एरे बोल सकते हैं? एरे नहीं बोल सकते हम लोग टपल को। एरे, इट्स अ टाइप ऑफ एन एरे। एरे के और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ एरे आर वी टॉकिंग अबाउट? सो यूजुअली एरेस कैन बी म्यूटेबल टू। ठीक है, लेकिन टपल इज अ टाइप ऑफ एन एरे, यू कैन से दैट। ओके पाइथन में हम लोग एरेज नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको लिस्ट बोलते हैं या फिर टपल्स बोलते हैं। ओके सर। मोर क्वेश्चंस? लेट मी जस्ट सी हियर। डेटा टाइप जो है वो इतने ही है, और भी है, बट विल स्टार्ट विद दीज वंस, जो बेसिक्स है वो रखेंगे हम लोग, और वो धीरे धीरे हम लोग ऐड करते जाएंगे चीजें। और जैसे मैंने बोला था कि ये डेटा टाइप्स आर नथिंग बट योर थिंग्स दैट यू वांट टू स्टोर इन द वेरिएबल। ये जो चीजें इसके अंदर है, दैट आर योर डेटा टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट, एक इंटेजर है, एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है, राइट? ऑल ऑफ दैट कैन बी स्टोर्ड इन दीज वेरिएबल्स, इन दिस बॉक्सेस, राइट? Variables are like boxes. Only thing that you have to remember is, जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हो, वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल देना है, ताकि आप जब उसको फिर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपने एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया कोड के, और फिर 400 लाइन का कोड है, और फिर नीचे उस वेरिएबल को यूज किया, जो बीच में 400 लाइन चले गए, तब तक आप भूल गए वो वेरिएबल में स्टोर क्या किया था। जब तक आप वेरिएबल को कोई मीनिंगफुल नेम देते नहीं हो, तब तक आपको उस वेरिएबल में स्टोर क्या किया गया है, या फिर उस वेरिएबल को यूज कैसे करना है, उसके बारे में हिंट्स मिलते नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर टू गिव क्लियर एंड informative names to your variables. All right, this all comes under clean code, या फिर some coding practices that you have to follow in a company, या फिर in your group, and we'll try to incorporate that practice with us. ठीक है, ये जो वेरिएबल नेम्स मैंने दिए हैं ना, ये माई डिक्शनरी, माई टपल, दीज आर ऑल बैड नेम्स, just to give some examples. Okay, what do you mean by my tuple? Is this the tuple of the author, or is this the tuple of the reader? Right, so I have to give a better name here. All right, so जब हम लोग कोड पूरा पढ़ेंगे या फिर कोड पूरा लिखेंगे, तब हम लोग अच्छे नाम देंगे वेरिएबल्स को, मीनिंगफुल नेम्स। एग्जाम्पल, अभी जो हमने लास्ट इसमें कोड देखा था, let's go here back, maybe I can open that code. ये जो कोड था, ये कोड में बहुत सारे चीजें हैं जो आपको मे बी डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, बट आपको ये डिक्शनरी समझ में आ रही है यहाँ पर। ये डेटा क्या है, ये एक डिक्शनरी है। ये प्रोडक्ट क्या है, उसका की है। ये कस्टमर क्या है, उसका की है। ये क्या है, उसकी वैल्यू है। राइट, वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे रहा हूँ उसकी वैल्यू, दिस विल जनरेट अ लिस्ट। हम लोग पढ़ेंगे कैसे जनरेट करता है सब कुछ, बट दिस इज अ डिक्शनरी, दिस इज एन इंटेजर टाइप, राइट? 1000 को मैंने असाइन किया एन रोज, एन रोज का मतलब नंबर ऑफ रोज फॉर मी हियर। डीएफ का मतलब है डेटा फ्रेम, ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप। और क्या कोड रहेगा जो आपको समझ में आएगा अभी के हिसाब से?
आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कमेंटिंग, राइट? आपको यहाँ पे दिखेगा एक कमेंट, एवरी लाइन के ऊपर मैं कमेंट डाल के रख रहा हूँ अभी के लिए, एटलीस्ट टू स्टार्ट आउट विथ। यू सी अ कमेंट अबव एवरी लाइन, ताकि आपको पता चले कि कोड कर क्या रहा है ये। और कभी भी आप जब कोड पढ़ते हो या फिर कोड कहीं से लेते हो, तो मेक श्योर कि यू आर अंडरस्टैंडिंग वो कोड करता क्या है एग्जैक्टली exactly. ऐसे नहीं कि कोड बस कॉपी पेस्ट कर दिया और रन कर दिया। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत में आपको बोल रहा हूँ जस्ट ट्राई टू रन इट, बट द एंड गोल शुड बी, जो आप कोड लिख रहे हो या फिर जो आप कोड कहीं से यूज कर रहे हो, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे कमेंट लिख के रखोगे। सो दिस इज अ वे ऑफ कमेंटिंग। एवरी लाइन के ऊपर आपको एक एक कमेंट दिखेगा। दिस इज अ लिस्ट अगेन, करेक्ट? ये लिस्ट अभी हमने क्रिएट किया। और क्या है यहाँ पे, दिस इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर मैंने एक दूसरी वैल्यू लेके यहाँ पे असाइन किया है। Alright, anyways, I think there's more to that, but we'll get here. Don't worry. सबको समझ में आ जाएगा ये कोड। This is just the second session. That don't stress yourself. तो like I said, ये डेटा टाइप्स और ये जो वेरिएबल नेम्स है, ये यूज करके आप प्रोग्राम ऐसा लिखोगे या फिर ऐसा लिखोगे जो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली डेटा साइंस प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग डेटा साइंस की तरफ से पढ़ने वाले हैं पाइथन को। ठीक है, नॉट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। Alright. I think this is again the repetition of same thing. I'd like to pause here and just to see if anyone has any doubts. I'll just go through the slides quickly so that everyone know what exactly we covered. अगर किसको डाउट्स होंगे तो। ठीक है, सिंटैक्स के बारे में पढ़ा हमने हमने डेटा टाइप्स तक पढ़ा आज। ठीक है, कमेंट्स, डेटा, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन अगेन एग्जांपल्स के साथ, वेरिएबल्स नथिंग बट बॉक्सेस, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप्स है यहाँ पर, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ में। I'm going to pause here and I'd like to talk to you all about your Kaggle accounts, or let me just go here and pause the recording for now.